ताम पहला अमृत धारा बरसे मनवा कर ले तू स्नान जन्म जन्म के धुल जाएंगे तेरे पाप तमाम रोम रोम में रम जाए जो वो है राम का नाम श्रद्धा से तू ध्याले प्यारे पूर्ण होंगे काम राम नाम से पत्थर तर गए राम है तारनहार राम नाम की महिमा न्यारी पूजे कुल जहान राम है विष्णु राम महेश राम है ब्रह्म ज्ञान जो जन सिमरे सच्चे हृदय दर्शन दियो राम जो जन सिमरे सच्चे हृदय दर्शन दियो राम नानक नाम चढ़ती कला अमृत धारा बरसे मनवा कर ले तू स्नान जन्म जन्म के धुल जाएंगे तेरे पाप तमाम नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सबदा भला ये बाणी निष्पंथी निराकार ताम पहला जिसकी रचना हजूर महाराज कृष्णदास ने की है। हजूर बड़े ही प्यार के साथ हमारे इस आत्मा को उस परमपिता परमात्मा के घर का रब्बी जो संदेश है वो बख्शिश कर रहे हैं। साहब का जो फरमान है अमृत धारा बरसे मनवा कर ले तू स्नान जन्म जन्म के धुल जाएंगे तेरे पाप तमाम। कितनी सहज और कितनी सरल वाणी के द्वारा महाराज जी हमारी इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका यह कहना कि कितना अच्छा है या कितना सत्य है उसके लिए कोई भी जो शब्द है वो परिपूर्ण नहीं। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, हे जीव
उसमें कितने तुम कर्म करते हो। किस लिए? कि शायद हमारे जो पाप हैं उनका निवारण हो जाए, हमारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाए। इसका अभिप्राय यह है कि हमारी आत्मा को कहीं न कहीं पर एहसास है कि हमने कोई पाप किया, हमने कोई अपराध किया, जिसकी वजह से हमें ना तो शांति मिल रही है, ना सुकून मिल रहा है, ना चैन मिल रहा है और ना ही कोई सुख मिल रहा है। सुख किस बात का? कि हमारी जो अंतरात्मा है, इस तरह लग रहा है कि उसको किसी न किसी चीज की भूख है, प्यास है। जैसे हमारा पेट, अगर आपको भूख लगी है तो आपको एहसास होता है कि पेट भूखा है। जब तक पेट को भरा नहीं जाएगा कोई काम नहीं कर सकता। प्यास लगी है, जब तक पानी ना पिया जाए तो प्यास बुझती नहीं है। उसकी जगह दूध पी लो, जूस पी लो या कोई पेय पदार्थ पी लो, आपकी जो प्यास है वो पानी से ही मिटेगी। दूध या पेय पदार्थ से हमारी प्यास कभी शांत नहीं होती। इसी तरह साहब हमें समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा मलिन हो चुकी है, जब कोई भी वस्त्र मलिन हो जाता है या मैला हो जाता है या गंदा हो जाता है, उसको क्या करते हैं? या उस वस्त्र को खुद स्वयं धोते हो या फिर धोबी के पास ले जाकर के पटक देते हो कि हमारे ये कपड़े हैं, आपने धोने हैं और जितने भी पैसे लगे हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन ये वस्त्र साफ कर देना। कपड़े ड्राई क्लीन के लिए भेजते हो, वहां पर भी यही हिसाब है। इसी तरह से संत, महात्मा, पीर, पैगंबर सबसे पहले हमें इस बात का एहसास करवाते हैं, ये जो मनुष्य जन्म है ये किस लिए मिला, किस कारण तू जग में आया, मन में सोच विचार, मेरी मेरी करता रहा तू, प्रभु को दिया बस। पहले तो इस बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि परमात्मा ने धरती पर भेजा और क्यों भेजा। ये जो हमारा जीवन है कितना अनमोल है, इसकी जो एक एक श्वास है कितनी अनमोल है, और हमारा जो जीवन है इसकी जो श्वासें हैं वो व्यर्थ बेकार चली जा रही। महाराज जी इस संदर्भ में हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस जीवन का मोल क्या है। कि एक बादशाह जो जंगल में जा रहा है शिकार करने के लिए, शिकार के लिए जा रहा है, उसके जो साथी हैं वो पीछे रह गए। बादशाह जब जंगल में चले गया तो उसके सामने एक बब्बर शेर सामने आकर के खड़ा हो गया। बादशाह भयभीत होकर के डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है, जिस डाल पर बैठा उसका ध्यान गया तो क्या देखता है, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा उसको लगातार कुतरता जा रहा है। उसके अंदर और भी ज्यादा जो डर था, जो भय था, वो खड़ा हो गया। डर के मारे उस
दिखता है। एक खाई है और उस खाई में एक बड़ा सा अजगर सांप मुंह फाड़े उसकी तरफ देख रहा है कि कब ये पेड़ के डाल से नीचे गिरे और मैं इसको अपने मुंह में डालूं। और भी ज्यादा भयभीत हो गया। कहते हैं कि जब इंसान भयभीत हो जाता है, डर जाता है, इधर उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता है कि करो तो क्या करो। पहले शेर का डर, इसकी वजह से पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ा तो देखा कि डाल को चूहे कुतर रहे हैं, उसका डर कि नीचे गिर जाऊंगा। तो नीचे देखा तो अजगर का जो डर है, भय है, उसके अंदर एकदम से धस गया। डर के मारे ऊपर आकाश की तरफ देख रहा है तो क्या देखा कि ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। गर्मी का मौसम है और उसमें से शहद की बूंदें टपक रही। जो शहद की बूंदें टपक रही हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद करते करते उनको चाटने लग गया। चाटते चाटते वो उसमें इस कदर मस्त हो गया कि जो डर था, किसका, शेर का डर, वो भी भूल गया। जो डाल काटी जा रही थी चूहों के द्वारा, उसका डर वो भी खत्म। जो अजगर का डर था वो भी खत्म। और उस शहद को चाटने में इस कदर वो मस्त हो गया, हर प्रकार का जो डर था वो खत्म हो गया। सो महाराज दर्शनदास जी इससे हमारे को यही समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य है, इसको इतना अनमोल जीवन मिला है। ये जो जीवन है, ये वो पेड़ है। ये जो जीवन मिला है, ये इतना अनमोल पेड़ है जिसके डाल पर ये जीव बैठा हुआ है। और जो चूहे कतर रहे हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि चूहे दिन और रात, काला चूहा और सफेद चूहा। ये जो शेर है ये काल है। जैसे काल हमारी तरफ देख देख के हंस रहा है। काल कह रहा है कि किन कारण तू जग में आया, मन में सोच विचार। ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो काल है, इस प्राणी के ऊपर देख देख कर हंसता है कि क्या करने आए थे जग में और क्या कर रहे कि रैन गवाए सोए के, दिवस गवाए और खाए, हीरे जैसा जन्म है और दी बदले जाए। ये काल मनुष्य के ऊपर, इसकी बुद्धि के ऊपर हंस रहा है कि तू कैसा मूर्ख बन गया। जो अजगर है, जो खाई है, वो हमारी कब्र है। कहते कि जो अजगर है वो मौत के समान, जो मौत है वो मुंह फाड़े हर वक्त खड़ी है। ना जाने हमारा वक्त किस वक्त आ जाए, ना जाने उस परमात्मा ने किस वक्त हमें आवाज लगा लेनी है। रोटी खानी है या नहीं खानी, पानी पीना है या नहीं पी सकते। सो कहने से अभिप्राय ये है, महाराज दर्शनदास जी हमें बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये अनमोल जीवन, ये जो जीवन है इतना अनमोल है कि करोड़ों पे ढेर लगा लो, आपको ये जीवन कभी मिल नहीं सकता। और इस अनमोल जीवन में ये जो प्राणी है क्या कर रहा है? कभी मंदिरों में जाता, कभी गुरुद्वारे गया, कभी चर्च में गया, कभी उपवास रखता है, कभी तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कभी कोई कर्म कांड करता है और कभी कोई कर्म कांड करता है। कभी कान फड़वा के मुद्रें डाल ली, कभी इस शरीर के ऊपर विभूतियां लगा करके तब तपस्या करने लगे, कभी पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ करने लगे, कभी सूरज की पूजा अर्चना कर ली तो कभी मूर्ति पूजा कर ली। ये जो हमारे कर्म कांड है, ये कर्म कांड हम करते हैं
प्रति जो कुछ भी कर्म कांड कर रहा हूं वाकई सच है। महापुरुष हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि चलो भाई मान लिया, हम अपने जीवन से इसके दुखों से या पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं। जी सोचना है कि मैं शायद तीर्थ स्थानों पर जाऊं, वहां पर जाके स्नान करो और जितने मेरे पाप हैं ये पानी में बह जाएं। जैसे पानी में जितनी मर्जी गंदगी डाल दो, जितना मर्जी उसमें कूड़ा करकट डाल दो, लेकिन पानी के बहाव में वो बहकर चले जाता है। प्राणी यही सोचता है कि शायद इसमें स्नान करने से जितने मेरे पाप हैं, अपराध हैं, कभी मैंने झूठ बोला, कभी किसी का दिल दुखाया, कभी ईर्ष्या की, कभी लोभ, कभी लालच, कभी मोह, ये तो हमारे छोटे छोटे जो कर्म है विषय विकारों में जब हम फंस जाते हैं तो हमारे जो पाप हैं वो खड़े होते चले जाते हैं। लेकिन साहिब समझाते हैं कि ए भाई, ए प्राणी, ये जो तेरा विचार है ये तो बिल्कुल गलत है। कबीर साहब हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि नामन चले तीर्थी मन खोटे तंचो, एक बोल था नात्या के दूजा चढ़िया हो। कि जब हम तीर्थों पर स्नान करने के जाते हैं, क्या जो पाप है वो बह जाते हैं? जवाब मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उधर हम स्नान करने के लिए गए, लेकिन इन आंखों से हमने ना जाने कितने पाप अपराध इकट्ठे कर लिए। सो इस संदर्भ में महाराज जी हमें समझाते हैं कि कबीर साहब की संगत, एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम अपने गुरु के साथ गंगा पर जाएं और स्नान करके आए। जो उनके सेवक थे, जो उनके प्रेमी जन थे, जो उनके भगत जन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा आग्रह किया कि हे गरीबनवाज, हे स्वामी, आप हमारे साथ चलिए, हमारे को अच्छा लगेगा, उधर जाके स्नान करेंगे। भक्तों और प्यारों के ज्यादा आग्रह करने पर कबीर साहब के पास एक तुमड़ी एक ऐसा फल है जो बहुत ही ज्यादा कड़वा और कसैला होता। कहने लगे कि भैया, आप हमें बार बार कह रहे हो, लेकिन एक छोटा सा काम, हमारी जगह इस तुमड़ी को ले जाओ और इसको स्नान करवा के ले आओ। जो भगत जन थे, जो उनके प्रेमी थे, वो बड़े खुश हुए। कहने लगे ये तो हमारा सौभाग्य है, गुरु जी ने हमें ये इतना अच्छा जो कार्य है हमारे को सौंपा है कि इस तुमड़ी को स्नान करवा के लेके आना। गए, गंगा जी पर गए, खूब स्नान किए, खूब डुबकियां लगाई। जितने उनके सेवक थे, जितने उनके भगत जन थे, सभी ने बारी बारी से उस तुमड़ी को अपने हाथ में लिया और उसको भी खूब डुबकियां लगवाई कि कहीं मैं ना रह जाऊं, कहीं मैं ना रह जाऊं। जब स्नान पूरा हुआ, अपने गुरु जी के पास पहुंचे। जो भगत लोग थे बड़े खुश, बड़े निहाल, कहने लगे आज तो गुरु जी हमें अच्छा आशीर्वाद देंगे, आज तो गुरु जी हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न होंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। कबीर साहब जानी जान है, अंतर्यामी है, वो तो अपने भक्तों और प्यारों के जो भ्रम हैं, जो भुलेखे हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। कहने लगे बेटा स्नान करके आ गए? हाँ जी गुरुदेव, हमने खूब आनंद माना, खूब मौज मनाई, जैसे कभी कभी आप भी कह देते हो कि खूब हमारे को अच्छा लगा, तो इस तुमड़ी को भी स्नान करवा के ले आए। तो सहज स्वभाव कबीर साहब कहने लगे बेटा ऐसे करो कि इसका जो प्रसाद है सभी में बांटो। एक सेवक उठा, बड़ी खुशी से, बड़े चाव से उसने तुमड़ी को तोड़ा और छोटा छोटा टुकड़ा करके सभी में बांट दिया, क्योंकि गुरु का हुक्म था। जब बांटा तो प्रसाद है, प्रसाद तो खाने के लिए दिया जाता है। जब एक ने खाया, दूसरे
एकदम से कड़वा और कसैला। अब सभी ने अपना जो मुंह था लज्जा के मारे नीचे कर लिया। एक दूसरे को सभी देखने लग गए, इशारों इशारों से बातें करने लग गए कि इसको खाएं तो कैसे खाएं, ये कड़वा है, ये कुसैला है, ये खाया नहीं जाता। कबीर साहब तो ये सब जो दृश्य था वो देख रहे थे, तो धीरे से बोले, बेटा क्या बात है, ये प्रसाद आपने खाया नहीं। अब बोले कौन, अब जवाब कौन दे। एक बार पूछा, दो बारी पूछा, जब तीसरी बारी पूछा गया तो एक सेवक बड़ी हिम्मत जुटा करके खड़ा हुआ, कहने लगा, हे गरीब नवाज, हे सच्चे बादशाह, अगर आज्ञा हो तो बोलो। कबीर साहब कहने लगे कि बेटा बोलो। कहने लगा, महाराज जी ये तो कड़वा बहुत है, ये तो कसैला बहुत है, ये तो खाया नहीं जाता। तो महाराज जी बोले, बेटा क्या इसको स्नान नहीं करवाया था, इसको गंगा मैया में डुबकियां नहीं लगवाई थी। कहने लगे, महाराज जी खूब लगवाई थी। अगर डुबकियां लगवाई थी तो फिर इसकी जो कड़वाहट वो क्यों नहीं गई, इसमें जो मीठापन था, जो रसीलापन था वो क्यों नहीं आया। अब जवाब कौन दे, कोई जवाब नहीं है। तो कबीर साहब कहने लगे कि बेटा इसी तरह से आप लोगों के ये जो भ्रम है, ये बुलेखे हैं, इसको दूर करने के लिए हमने ये तुमड़ी तुम्हारे साथ बेची। जिस तरह से तुमने इस तुमड़ी को बाहर से स्नान करवाया, इसका जो अंदर का कड़वापन था, कड़वाहट थी, वो तो नहीं गई। इसी तरह से तुम लोग गंगा जी में जाते हो, हरिद्वार जाते हो, ना जाने कौन कौन से तीर्थ स्थानों पर जाते हो, ये जो तन की मैल है ये तो जरूर धुल जाती है, तन की मैल तो जरूर उतर जाती है उस पानी के साथ, लेकिन जो अंतर आत्मा की मैल है वो पानी के साथ नहीं। वो तो प्रभु का जो कीर्तन है, उसका जो नाम है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो रहमत है कि अमृत धारा बरसे मन। ये अमृत धारा जो जुगों जुगों से हमारे इस अंतरात्मा में बह रही है, जब तक तुम उसमें स्नान नहीं करोगे तब तक अंतर आत्मा की जो मैल है वो उतर नहीं सकती। और मैल क्या है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये तेज, ये मेद, ये जाति पात, ये मजहब और कौम, ये है मैल, ये है मलिनता, जिसको अज्ञानता के नाम से याद किया जाता है, जिसको अंधेरे के नाम से भी याद किया जाता है। ये तभी उतरेगा जब हम किसी ना किसी गुरु, पीर, पैगंबर की शरण में जाएंगे। नाम रूपी साबुन और सेवा का पानी मिलेगा, तब ये हमारा जो अंतरात्मा है तब ये साफ होगी, पाक पवित्र होगी। जब ये पाक और पवित्र होगी तो फिर हमारा जो विशेष कार्य है वो पूरा होगा कि रोम रोम में रम जाए जो, वो है राम का नाम। श्रद्धा से तो ध्याले प्यारे पूर्ण होंगे। हमारा दर्शन दास जी हमारे को यही समझा रहे, हमारे ये जो आत्मा है, ये जो जीवन का सफर है, इसका कार्य क्या, इसका यही कार्य है कि आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाए। ये जो हमारी आत्मा है, इस शरीर में रहते हुए अपने प्रभु के, अपने स्वामी के, अपने मालिक के, अपने साजिद के, अपने साईं के दर्शन दीदार कर, दर्शन कर कर गुर अपने के जन्म सफल हो जाए।
कि जब हम अपने गुरु के दर्शन दीदार करते हैं तो हमारा ये जो जन्म है ये सफल हो जाता है। जब तक हमें गुरु नहीं मिलता तब तक ये जो कार्य है ये अधूरा रह जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये तन के ऊपर जो ऊपरी मैल है ये पानी से साफ हो जाए, लेकिन जो अंदर की मैल है वो कैसे साफ हो? अंदर की जो मलिनता है वो कैसे साफ होगी? उसको साफ करने के लिए महाराज दर्शनदास जी हमें फिर समझाते हैं। चरण शरण मिले गुर की से, सहज गुण उपजे, गावे गुण जीवा, नाम बिना रस फी। महाराज दर्शनदास जी ने अब हमारे को वो रास्ता बताया, वो युक्ति बताई। वो युक्ति है वो बहुत आसान है। चरण शरण मिले गुर की से। महाराज जी समझा रहे हैं कि ये जो अंतरात्मा में अमृत धारा ये कैसे बरसे। अमृत धारा सभी के अंदर है। जैसे कि साहब समझाया करते थे कि तुम्हारे घर में खजाना है, लेकिन वो जो खजाना है वो तुम्हारे बुजुर्गों को पता है, तुम्हारे बाप दादा को पता है कि कौन से ट्रंक में, कौन सी अलमारी में, कौन सी जगह पे उन्होंने अपने घर का जो खजाना है वो रखा हुआ, और उसको फिर उन्होंने ताला लगाया, और ताला लगा करके जो चाबी है या तो उन्होंने अपने पास रखी है या उन्होंने ऐसी जगह रखी है कि जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ उन्हीं को पता है। इसी तरह से महाराज दर्शनदास जी हमें समझा रहे हैं कि जो अमृत धारा बरस रही है, परमात्मा के नाम की जो रहमत बरस रही है वो सभी के अंदर है। ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, इसका कोई मतभेद नहीं। जो जीव इस धरती पर आ गया परमात्मा ने उसको परिपूर्ण करके भेजा। वो परमात्मा ऐसा आर्किटेक्चर है, उसने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। उसने ये खंड ब्रह्मांड सब इस शरीर में डालकर भेजा है। जिसने खोजा उसने पाया, हृदय अंदर नाम बसाया। ये महाराज दर्शनदास जी की वाणी है कि जिसने खोजा, जिसने खोज की कि वो चाबी कहाँ है। पहले तो चाबी का मालिक उसने ढूंढा कि जो चाबी है किस मालिक के पास है, इसका मालिक कौन है। चाबी का मालिक हमारा गुरु है, हमारा मुर्शिद है। तो गुरु कौन है? वो सत्पुरुष जिन्होंने हमें नाम रूपी खजाना दिया और हमारे अंदर के जो किवाड़ है नाम रूपी खजाना दिया, और साथ में नाम रूपी चाबी दी। ये बेटा ये चाबी है, जैसे जैसे तू इसका अभ्यास करेगा वैसे वैसे ये जो किवाड़ है ये खुलते जाएंगे, और जब किवाड़ खुल गए तो फिर अमृत ही अमृत, उसमें स्नान करना हमारे इस आत्मा ने। जब हमारी आत्मा उसमें स्नान कर लेगी तो हमारी आत्मा आनंदमयी हो जाएगी। हमारी इस आत्मा को वो खुशी मिलेगी। कौन सी खुशी? सहज तुन उपजे गावे गुण जीव। जी आपने कीर्तन बानी श्रवण किया, किसी ने सुना और किसी ने श्रवण किया। सुनने से अभिप्राय आज सुना, जाते जाते एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा शब्द आपने सुना और उसका अभिप्राय क्या, और श्रवण किया चाहे आपने एक तुक ही सुनी है, और जो एक तुक सुन ली आपके घर जाते ही नहीं, आपके कई कई दिनों तक वो जो तुक है आपके हृदय में समा जाती है, घर कर जाती है, आपके जहन में बस जाती है। प्रभु जियो मन चाओ लाग,
राम नाम सिमर सुख पाओ। आप गुनगुनाते जाओगे, आप गाते चले जाओगे, आपकी जीवा हिलेगी नहीं, होंठ फड़केंगे नहीं, लेकिन अंतरात्मा सहज धुन उपजे। आपके अंदर ये जो धुनकार है वो लगातार चलती रहेगी, तो फिर क्या है, आपको वो आनंद आएगा। जैसे जैसे आपके अंदर जो धुन बजेगी, वैसे वैसे ये जो मैल है जिसको धोने के लिए आप तीर्थों पर जाते हो, स्नान करने के लिए, ये मैल निखरती चली जाएगी, ये मैल धुलती चली जाएगी। सो कहने से अभिप्राय, आपने 1 घंटा कीर्तन श्रवण किया, आपने 2 घंटे कीर्तन श्रवण किया, लेकिन उस कीर्तन की बात हो रही है जिसको अमृत धारा के नाम से याद किया जाता है। संत महात्मा पीर पैगंबर उसको अमृत धारा के नाम से याद करते हैं। महाराज दर्शनदास जी ने अमृत धारा के नाम से याद किया है। जब वो बरसेगी तो ये जो मैल है, काम, ये शील में परिवर्तित हो जाएगा। जो क्रोध है, कहते जो क्रोध है वो शांति में परिवर्तित हो जाए। काम, क्रोध, जो लोभ है, जो लालच है, ये जो लोभ और लालच है, ये बहुत बुरी बला है। अगर घर परिवार में आ जाए बुरा, कहते कि अगर ये समाज में आ जाए उससे भी बुरा, अगर देश के प्रति आ जाए तो उससे भी बुरा। जब देश के प्रति लोभ लालच आ जाए तो कभी कभी जीव देशद्रोही बन जाता है। जब समाज के प्रति आ जाए तो कभी कभी जीव समाजद्रोही बन जाता है। जब कभी परिवार के बीच में आ जाए तो परिवार कभी तहस नहस हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है इस लोभ के कारण। तो जब गुरु घर में आ जाए तो सेवक सेवक नहीं रह जाता। सो कहने से अभिप्राय, ये जो लोभ है, लालच है, पैसे का है। ज्यादातर लोभ और लालच किसको बोलते हैं? पैसे के कारण ये लोभ हमारे अंदर खड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी मैल भी नहीं, ये तो जहरीले सांप की तरह वो जहर है, वो विष है कि जो प्राणी का अपना घात कर देती। सो कहने से अभिप्राय, जब हम संत शरण गए तो संत महात्मा की संगत से ये जो लोभ है, लालच है, ये किस में परिवर्तित हो गया? ये जो लोभ है, लालच है, ये संत महात्मा पीर पैगंबर कहते कि ये लालच भक्ति में परिवर्तित हो, ये लालच सेवा के रूप में परिवर्तित हो गया। नहीं बे, चलो हम महाराज दर्शनदास जी के सत्संग है उधर जाते हैं, ये लोभी तो है, ये लालच भी तो है। आज उधर सत्संग है, रूहानी सत्संग है, कीर्तन बानी है, वार्षिक समागम है, हम जाएंगे तो हमारी आत्मा की वृद्धि होगी, आत्मा की खुशी होगी, आत्मा को एक शक्ति मिलेगी, आत्मा को ऐसा आनंद मिलेगा। वो आनंद क्या है? गुरु घर का आनंद मिलेगा। सो कहने से अभिप्राय, और जो मोह है वो किसमें परिवर्तित हुआ? विरह, प्रेम में। जब गुरु के प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो जाता है, यही हमारी भक्ति है और यही हमारी शक्ति है। जब गुरु के प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो जाता है तो हमारे जितने भी कार्य हैं, असंभव से असंभव, कोई असंभव रह नहीं जाता। जब प्रेम होता है, जब प्यार होता है, जब विरह होती है, जब हमारा प्यार उसके प्रभु के साथ हो गया, समझो कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। इस संदर्भ में हजूर महाराज दर्शनदास जी हमें फिर से प्यार से समझा रहे हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो प्यार से ही परिपूर्ण हो जाते। श्रद्धा से तो ध्याले प्यारे पूर्ण होंगे का। कि महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण महाराज
करना पड़ेगा। तो पांडव कहने लगे, हे प्रभु, हम तो इस युद्ध में समझो कि कंगाल ही हो चुके हैं, तो आप अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये कैसे पूर्ण होगा? कृष्ण महाराज ने राह दर्शाया, कहने लगे, बेटा सुमेध पर्वत पर जाओ, उससे सोना मांगो, जितना मांगोगे उतना देगा, उस सोने को बेचकर आप अश्वमेध यज्ञ करो। अब गुरु का हुक्म हो गया। जब गुरु ने हुक्म कर दिया तो मानने वाला राजी हो गया, तो उसके जो काम है वो पूर्ण हो जाते हैं। गुरु प्रेम रखना, गुरु हुक्म माहे चलना, हुक्म मने होवे पार उतार। अब पांचों पांडव बारी बारी से सुमेध पर्वत के पास जाते हैं और बारी बारी से कहने लगे, हे सुमेध पर्वत, हमें सोना चाहिए। तो सुमेध पर्वत का एक सवाल कि बेटा सोना जितना मर्जी ले जाओ, क्या जैसे लेकर जाओगे वैसे वापस करोगे? कहने लगे, करेंगे। सुमेध पर्वत ने ना कर दी। चार भाई चारों पांडव गए, कहते जैसे लेंगे वैसे वापस करेंगे। सुमेध पर्वत कहने लगा, आप झूठ बोलते हो, मैं सोना देने वाला नहीं। अब उदास होकर के वापस आ गए। फिर कहते कि युधिष्ठिर गए, जिसको कि धर्मपुत्र के नाम से याद किया जाता। धर्मपुत्र से मतलब सच बोलने वाला और सच बताने वाला। युधिष्ठिर ने जाकर के याचना की, हे सुमेध पर्वत, हमें सोना चाहिए। तो सुमेध पर्वत का वही सवाल कि बेटा सोना ले जाओ, दोगे कैसे? कहने लगा, जी रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, खींच खींच के, थोड़ा थोड़ा करके मैं वापस करूंगा। सुमेध पर्वत कहने लगा, बेटा आपने सच बोला है, जितना चाहिए ले जाओ। ये बात स्वाभाविक है। जब हम किसी से उधार लेते हैं, कितने हाथ जोड़ते हैं, कितने हम नम्र भी हो जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मेरे को पैसे दे दे। तो जब वापस करने की बारी आती है, हम लोग उसकी रकम तोड़ तोड़ कर देते हैं। ऐसे कभी कभी हम उदास होकर के या खींच खींच के देते हैं, जैसे कि अपने पल्ले से दिए जा रहे पैसे। ये भूल जाते हैं कि ये तो उधार लिया हुआ था। अच्छी बात है कि हमारे सिर पर कर्ज ना रहे, लेकिन हम लोगों की हालत वैसी ही होती है, रकम को तोड़ तोड़ कर देने की। युधिष्ठिर गए, सोना लेकर आए, उसको बेचा। अश्वमेध यज्ञ जो था वो कहते कि किया गया। कृष्ण महाराज ये भी कहने लगे कि बेटा जब यज्ञ परिपूर्ण होगा, उसकी एक निशानी कि आकाश में घंटा बजेगा और फूलों की बरखा भी होगी, तब सोचना कि हमारा यज्ञ परिपूर्ण हो गया, परमात्मा मेहरबान हो गया, हमारे जो पाप थे वो सब खत्म हो गए। जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो आकाश में जो घंटा बजना था वो नहीं बजा। अब पांचों पांडव कृष्ण महाराज जी के चरणों में आए, हे प्रभु, लगता है जैसे आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, आप भोजन ग्रहण करो तो ये जो हमारा यज्ञ है परिपूर्ण हो, तो हमारे को पापों से मुक्ति मिले। कृष्ण महाराज हैं तो जानी जान, उनको छलिया भी बोला जाता। उन्होंने भोजन ग्रहण किया, घंटा नहीं बजा। पांचों पांडव उदास अपने मन में सोच रहे हैं, ये प्रभु ने हमारे साथ कैसा छल किया। जब भी करवा लिया, सुमेध पर्वत के पास भी गए,
प्रभु ने भी भोजन ग्रहण कर लिया, अब बाकी क्या रह गया? आम जो जीव है मुमकिन ऐसे ही सोचता है कि प्रभु ने, गुरु ने भोजन छक लिया, इससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर है उसका सेवादार, उसका भगत, उसका प्यारा। जब पांडव पूछने लगे, प्रभु अब कौन सी कमी रह गई है? कृष्ण महाराज कहने लगे, बेटा फला फला पहाड़ पर जाति का चमार सुपच ऋषि, आपने उसको निमंत्रण नहीं दिया। उसकी छोटी जात होने की वजह से आपने उसको बुलाया नहीं, इसलिए आपका ये जो यज्ञ है ये पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि वाणी कहती है कि श्रद्धा से मुझे प्यारे पूर्ण होंगे का। तो जब उस श्रद्धा में वो कमी रह गई तो काम कैसे पूरा हो? अब उस सुपच ऋषि के पास गए पांचों पांडव, बड़े अहंकार के साथ, बड़े अहम के साथ, कि जैसे हम वाकई ही दानी पुरुष हैं। ऋषिवर, आपको निमंत्रण है, हमारे ग्रह में आपने लंगर छकना है ताकि हमारा अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण हो। ऋषि जानी जान है, तपस्वी है, परमात्मा का भगत है। कहने लगे कि बेटा मेरी सदा ही एक शर्त रहती है। कौन सी शर्त? कहते कि 101 यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो रहा, तुझको 101 यज्ञ फल का कहां से दे? जब जीव कभी कभी क्रोध में आ जाता है ऐसे ही बोलता है, अरे भाई मेरा तो ये काम नहीं हुआ, तेरे को ये कैसे कर दूं? कहते ठीक है, नहीं तो ना सही। पांचों पांडव मुंह लटका करके उदासी से जब घर आए तो द्रौपदी कहने लगी कि ये आपके चेहरे लटके कैसे हैं, कैसी उदासी है, आप इतनी निराशा में कैसे हो? पांचों पांडव कहने लगे, द्रौपदी क्या बताएं, जिस आशा के साथ गए थे वो काम होने वाला नहीं है। क्यों? कहते वो जो ऋषि है वो 101 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगता है। द्रौपदी कहते कि शिव जी महाराज की भगत कहने लगी, कोई बात ही नहीं, जैसे आप लोग जितने मर्जी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई काम तुम्हारा नहीं होता तो आपको अपने गुरु के ऊपर फक्र होता है, मान और तान होता है। मेरा मान भी तुम, मेरा तान भी तुम, मैं तक की और तुम्हारी जो होता है, ऐसा सभी के जीवन में होता है। कहने लगी कि कोई बात नहीं घबराने की, कोई फिक्र करने की या घबराने की चिंता मत करो। पांचों पांडव हैरान कि अगर हमारे से काम नहीं हुआ तो द्रौपदी कैसे कर लेगी? कहने लगी आप आराम से बैठो। रात हुई, सुबह पर बात वेले उठी, स्नान किया, अपने हाथों से रसोई तैयार की, नंगे पांव चल के उस ऋषि के पास पहुंचे। कहते हैं कि जब पीरों फकीरों की दरगाह पे जाओ, जब नंगे पांव चलकर जाते हो उसका बहुत ज्यादा फल होता है। अब सुनो उस फल को। द्रौपदी जब पहुंची, नमस्कार किया, कहने लगी कि हे ऋषिवर, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ कहती कि प्रभु मैं बड़ी आस लेकर के आई हूं, आप चलो, छोटा सा जो कार्य है उसको परिपूर्ण करो। तो ऋषिवर बोले कि हे द्रौपदी, आज भी तेरे सामने वही शर्त है, 101 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे पहले चाहिए। अब द्रौपदी कहने लगी, हे मुनिवर,
कि जब तुम ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों की दरगाह पर जाते हो तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता। ठीक है ऋषिवर? ऋषिवर कहने लगे बेटा ठीक। कहती है कि मेरी झोली में, कहते कि 101 अश्वमेध यज्ञ का फल आप रख के बाकी मेरी झोली में डालो। मुनिवर लाजवाब हो गए। चलो बेटा चलता। अब उनके साथ आए, बैठे, उनके चरण धोए, बैठने के लिए आसन बिछाया। सभी बड़े खुश कि द्रौपदी ने ये कार्य पूरा कर दिया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। द्रौपदी ने पूरा थाल परोसा, जितने भी उसने व्यंजन तैयार किए थे मुनिवर के आगे रखा। तो उन मुनिवर ने जितने भी व्यंजन थे, मीठा था, नमकीन था या कोई खट्टा था, सभी को मिला लिया और खाना शुरू कर दिया। और द्रौपदी के मन में क्या विचार आया? अरे ये रहा चमार का चमार, इसको मेरे इस रसोई तैयार करने की इसको क्या कदर है? जितने देवी देवते मेरी इस रसोई की कदर करते हैं, इसने इस बात की कदर नहीं करी। इसको क्या पता चलेगा कि कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया या नहीं। मन में विचार आ गया, अहम भाव आ गया। मुनिवर ने लंगर छक लिया, घंटा फिर नहीं बजा। जब घंटा फिर नहीं बजा, पांचों पांडव फिर उदास और परेशान कृष्ण महाराज के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, अब कहां जाएं? जब जीव दुखी होता है अंतःकरण से, परेशान हो जाता है अंतःकरण से, तो उसमें फिर एक ऐसा भाव आ जाता है कि हे प्रभु अब कहां जाएं? देखो इस ऋषि ने भी लंगर छक लिया तो घंटा तो भी नहीं बजा। पापों का निवारण कैसे होगा? हे छलिया, अब तू बता। तो छलिया तो मुस्कुरा रहा है, अंतरात्मा से वो हंस रहा है कि अपनी द्रौपदी से पूछो। लेकिन फिर कहने लगे बेटा ऋषिवर से आप पूछो। पांचों पांडव फिर थोड़ा सा परेशान कि जिसके ऊपर मान है, तान है, वो फिर क्या कह रहा है कि मुनिवर के मुख से सुन लो। अब मुनिवर के फिर चरण पकड़े, कहने लगे कि हे मुनिवर, अब आप ही राह सुझाओ, कहां जाएं? कौन सा ठिकाना है इन पापों का निवारण करने के लिए? पीछे तो अभिप्राय यही है कि हमारे पापों का निवारण हो जाए, हमारे पाप धुल जाए। तो मुनिवर कहने लगे कि बेटा द्रौपदी से पूछ कर देखो जा। द्रौपदी भक्ति है, शक्ति है। जब द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मेरे अंदर जो विचार आया, इस जात का चमार ही रहा, इसको मेरे इस भोजन तैयार करने की या रसोई की, इसको क्या पता कि मैंने कितनी मुश्किल से और कितने प्रेम से ये अच्छे अच्छे और तरह तरह के खाने तैयार किए हैं। द्रौपदी ने हाथ जोड़े कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, गलती आप में नहीं है, मैंने गलती की, मेरे अंदर अहम भाव आ गया। अहम भी तो एक मैल है, अहम भी तो एक तिनका है, कहीं पर चुभ जाए, पैर में चुभ जाए तब, हाथ में चुभ जाए तब, उंगल में चुभ जाए तब, तो दिमाग में चुभ जाए तब। ये तो एक तिनका है, एक कांटा है, इतना बारीक, उंगल में चुभ जाए, उंगल काम नहीं कर सकती, पांव में चुभ जाओ, है बारीक लेकिन चल नहीं सकते जब तक आप उसको निकालते नहीं। हे मुनिवर, मेरी गलती है, आपकी गलती है। जब उसने गलती का एहसास किया, ऋषिवर के चरण पकड़े तो आकाश में घंटा खड़का, फूलों की बरखा हुई,
रख पाए कि श्रद्धा से तू ध्याले प्यारे पूर्ण होंगे काम। जब तुम 100% श्रद्धा से उस परमात्मा को याद करते हो, उस परमात्मा का सुमरण करते हो, कोई भी काम करते हो, आज यहाँ पर आए हो, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, ये नहीं कि संगत थोड़ी है जहाँ हमारे को ये फैसिलिटी नहीं मिली, हमारे को ये सुविधा नहीं मिली, नहीं, आपने इसको नहीं सोचना। जहाँ मौसम इतना ठंडा नहीं जो पहले जितना था, हम तो यहाँ पर सैर समाटा करने आते थे, ऐसे नहीं। जो मेन कारण है, जो मेन कहते कि कार्य है, वो क्या है? रूहानी सत्संग। हजूर महाराज दर्शन दास जी के चरणों में हमने नतमस्तक होना है। किसके लिए? उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। जो इस भाव को लेकर के आए उनका बेड़ा पार, वो तर गए, वो बन गए, वो सज गए, वो संवर गए। मेले तो दुनिया में बहुत लगते हैं, नुमाइशें तो दुनिया में बहुत लगती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेला है जहां पर आत्मा को उस परमात्मा का संग मिलता है, उसकी शरण मिलती है, उसका प्यार मिलता है, उसकी प्रीत मिलती है। इसको बोलते हैं कि श्रद्धा से तो ध्याले प्यारे पूर्ण होंगे। जिनके अंदर प्रेम समा गया, जिनके अंदर प्रीत समा गई कि प्रेम प्रीत पिया सतावे, कि जिनके अंदर उस परमात्मा की जो प्रीत है वो बस गई। ये जो प्रीत है सताती रहे वो अच्छी है। इसको बोलते हैं विरहा, कि विरहा विरहा कुकिए विरहो तू सुल्तान, जिस तन विरहो न उपजे सो तन जान मसान। अगर विरहो नहीं है, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं। महाराज दर्शन दास जी की रचना है, जिंद अमानत दिल ताई तेरी, हर युग तेरी रहेगी, मौत जे आवे मर जावा चाहे चाहे, दर्शन कबर मेरी एक कवे। महाराज दर्शन दास जी ने अपने गीतों में ये कलमबद्ध किया है कि जिंद अमानत दिल ताई तेरी, ये प्यार है, ये प्रीत है। कौन कह सकता है कि ये जो जिंदगी है मालका तेरी अमानत है? कह सकते हो? किसी को बच्चों की याद आएगी, किसी को अपने परिवार की याद आएगी, किसी को अपने कारोबार की याद आएगी, किसी को रिश्तेदारों की याद है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे बोल दें कि ये तेरी अमानत है? ये वही बोल सकता है जिसने अपना तन मन धन सब उसके लेखे लगा दिया, उसके चरणों में नौशावर कर दिया। ये वो बोल सकता है। ये जिंद अमानत दिल ताई तेरी, हर युग तेरी रहेगी। ये वचन, ये जो रचना है छोटी नहीं है, हर युग तेरी रहेगी। हे महाराज दर्शन दास, युगों युग जब जब तू धरती पर आए मैं तेरे साथ ही। यहाँ हर युग तेरी रहेगी, सतयुग में भी तू, त्रेता में भी तू, द्वापर में भी तू और कलयुग में भी तू। लोग कहते हैं कलयुग, हम कहते हैं कलयुग। आज तो ये जो कलयुग है ये मेहरबान इतना है, जहां हजारों वर्षों की तप तपस्या 12-12 साल गुरु घर का पानी भरते थे तो तब कहीं जाकर के गुरु दयाल होता। आज क्या महाराज दर्शन दास जी बोलते हैं 2 से 2:15 बजे तक नानक नाम चढ़नी कला तेरे पाने, सरबत का पला तू जाप कर ले, तेरा इसी से पार उतारा। तो ये कलयुग नहीं हो गया, कर और ले। कलयुग उनके लिए है जिनके पास गुरु शरण नहीं। तो जिनके पास गुरु शरण है ये तो कलयुग है, ये तो कलयुग है। सो कहने से अभिप्राय ये तो एक प्यार की अवस्था है, ये तो प्रेम की अवस्था है, ये तो मान और तान की अवस्था है। जिंद अमानत दिल ताई तेरी,
कभी। मरना कोई आसान नहीं। तुम्हारे हाथ में एक सुई लग जाए या डॉक्टर से सुई लगवानी है तो जीव आंखें दूसरी तरफ कर ले, डॉक्टर साहब जी सुई लगा दो, देख नहीं सकता। तो जो उसके भगत, उसके प्यारे ईसा को देख लो, जिन्होंने सूलियां चूम ली, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर आरे चलवा लिए, जो कहते कि तगियों के ऊपर बैठ गए, जिन्होंने अपने शीश बलिदान कर दिए, जिन्होंने अपना परिवार बलिदान कर लिया, जिन्होंने गोलियां खा ली। तुझे जो मौत है, मर जाना चाहिए खुशी से। चाय बोलते हैं खुशी से। आप लोग समझोगे चाय किसको बोलते हैं? चाय का मतलब खुशी से, सहर्षता से, सहर्ष होकर के उसको बोलते हैं मर जाना चाय दर्शन कबर मेरी एक। सो कहने से अभिप्राय कि ये तो प्यार है, ये तो प्रीत है, और प्यार और प्रीत उसमें फिर महाराज जी एक जगह क्या बोलते हैं कि दर्शन वफा वाला दाग मथे ला लेने दे, माहिरों का आ लेने दे। ये प्यार है, ये प्रीत है, उसके प्रति वफादारी, ये भी छोटी बात नहीं। छोटी सी मिसाल हुजूर महाराज दर्शनदास जी दिया करते थे कि घर में एक कुत्ता रखते हो, अगर वफादारी सीखनी है तो उस कुत्ते से सीखो। वो तुम्हारी डांट भी खाता है, तुम्हारी झूठियां रोटी भी खाता है, तुम उसको दुत्कारते भी हो, लेकिन जो कुत्ता जब तक मालिक उसका घर नहीं आ जाए वो चैन से ना सोता ना टिकता, और दूर से अपने मालिक की यानी कदमों की आहट और उसकी खिदकी कदमों की जो सूंघ है उसको पहचान कर अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर देता। ये कुत्ते की वफादारी। अरे वो तो जानवर है। महाराज जी हमेशा समझाया करते थे वो अपने मालिक को कैसे सूंघता है। अभी तक तुम्हारे को पता नहीं चला कि तुम्हारा मालिक कौन है, और तुमने अपने मालिक के साथ, अपने गुरु के साथ वफा कैसी करनी, अपने गुरु के साथ, अपने गुरु घर के साथ। ये जो गुरु घर है ये सदा के लिए गुरु। कोई समझे कि महाराज जी चले गए, हमने तो उनसे नाम लिया तो वो चले गए। ये तो कहते कि एक परमात्मा का विधान है, एक जज है, उसके चले जाने के बाद दूसरा जज आता है, तीसरा जज आता है, चौथा जज आता है। एक राजा है, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है। सो उसके जो कार्य है वो चलते रहते। इसी तरह से गुरु करने, लेकिन जो नाम है वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है, मुर्शिद है, उसके प्रति वफादारी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वफा नहीं है तो सेवा करने से सब मिट्टी। अगर वफा नहीं है, समझो कि तुम्हारी प्रीत नहीं है, तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम अपने गुरु के साथ धोखा कर रहे हो। अगर उसके साथ धोखा कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हो। तो महाराज दर्शनदास जी क्या कह रहे हैं कि दर्शन वफा वाला दाग मथे ला लेने दे, माहिनों का आ लेने दे। ये जो हमारा माथे पर तिलक है उसकी वफादारी को दर्शाता। अभी आपने कभी इसका एहसास किया? पता है आपको कि जब आप इसको लगाते हो क्या बोलते हो? तम दर्शन बोलते होंगे, नानक राम चढ़ती कला तेरे पाने सब बदका वाला बोलते होंगे, कुछ तो बोलते हो, अपने मुर्शिद को याद करते हो। ये जो तिलक है ये उसकी याद है, उसकी वफा है, उसका प्यार है, उसकी प्रीत है, उसकी इबादत है। ये हमेशा हमारे को ये याद दिलाता है मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने धोखाधड़ी नहीं करनी, मैंने ये लालच फरेब नहीं करना, किसी की जिंदगी तबाह नहीं करनी, मैंने किसी को गुरु घर से तोड़ना नहीं, मैंने जोड़ना है। ये तिलक वो दर्शाता है। तो अगर आप में वो गुण नहीं है, समझो कि आपने ये सिर्फ लाल रंग ही लगाया है। अगर आप उसके ऊपर चले नहीं तो आपके जीवन में वो गुण नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं कि राम नाम से पत्थर तर गए, राम है तारण का। राम नाम
की मेहमान यारी, ऊंचे कुल जहां, ये है राम नाम। उसको राम कह लो, उसको कृष्ण कह लो, उसको गोविंद कह लो, उसको नाना कह लो, चाहे उसको दर्शन कह लो, ये तो अपना अपना प्यार है, अपनी अपनी प्रीत है। जो वक्त के हाकम आए वो अपना नया नाम लेकर के आए। वक्त के हाकम आए, उन्होंने अपने जीवन को एक नया रास्ता दिया, नया आयाम दिया, उन्होंने अपनी नई नई युक्तियां दी। जैसे पहले भी मकान बनते थे, पहले घास फूस के बनते थे, तो अब देखो आर्किटेक्टर कैसे अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं। इसी तरह से जो संत महापुरुष धरती पर आते हैं, इस शुभी रूपी हरि मंदिर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, आनंद देने के लिए, तरक्की देने के लिए, सुख समृद्धि आत्मिक, जग की नहीं। आप समझोगी कि हमारे फैक्ट्रियां चले, मकान बने, हमारे को खूब झूले मिले, वो तो अपने अपने कहते कि कर्मों का लेखा जोखा देता सभी को है, सभी को देता है, पर देता अपने लिहाज से। जैसी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने बीजा वैसा तुमने काटा। लेकिन कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो सभी के लिए, जो बारिश है वो अमीर के लिए भी है और गरीब के लिए है, जो बरखा है वो सभी के लिए है, राजा रंग के लिए, जो सूरज की रोशनी है, प्रकाश है, सभी के लिए है, चंद्रमा की शीतलता सभी के लिए। इसी तरह से जो गुरुओं का ज्ञान है वो सभी के लिए। सो कहने से अभिप्राय के दर्शन वफर वाला दाग मत्थे डाले। आज के इस मजमून में आज ये जो रहमत है गुरु घर की, बांध कर ले जाओ। ये आपको पता लगे, समझो कि इन्वेंशन है। कई जीव कहते हैं जी आज अक्षय तृतीया, अरे भाई इसमें क्या है? कहते जो सोना खरीदेगा फलो फूलो खूब। तो हम रात को बात कर रहे थे, अक्षय तृतीया तो ठीक है, ये तो पंडितों की है। तो जब हमने पंडितों का साथ छोड़ दिया, हम तो गुरु घर वाले बन गए। हम तो गुरु कहते, गुरु को पूजते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु में विश्वास रखते हैं, गुरु पर ही यकीन करते हैं। तो हमारे लिए तो रोज अक्षय तृतीया है। रोज ये जो रूहानी सत्संग है, रूहानी रहते हैं, गुरु के वचन याद कर रहे हैं, लगता है हमारा दर्शनदास जी जहाँ पर विराजमान है। इससे और बढ़कर अक्षय तृतीया का फल क्या होगा? इससे और बढ़कर ठंडक क्या होगी? ये तो शरबत पीने से नहीं आती ठंडक, शिकंजी पीने से ठंडक नहीं आती। जो जो गुरु के वचनों को अपने अंदर रिपीट करते हो, उनको याद करते हो, उसमें एकदम से धस जाते हो, लगता है कि गुरु हमारे अंदर ही है। हम ये नहीं बोलते कि गुरु मेरे संग सदा है माले, हम बोलते हैं वो हमारे अंदर ही है कि अमृत धारा बरसे मन। वो अमृत धारा के रूप में अंदर ही अंदर बह रहे हैं, जो तुम्हारे को ठंडक दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं, वो आनंद दे रहे हैं, वो खुशी दे रहे हैं कि जिस खुशी का इजहार करना बहुत मुश्किल है। क्या बोलो, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तूने हमारे को ये खुशियां दे दी, और उन खुशियों को कहां तक अपने टिप्स पर गिनोगे? गिन सकते हो? नहीं गिनी जा सकती, वो अनगिनत है। जैसे महाराज ने फिर बयान किया कि राम है विष्णु, राम है ब्रह्म ज्ञान, बीच में तो आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, उस कहते उसके नाम में तो आ गए। सो कहने से अभिप्राय, संत जन धरती पर आए, ऋषि मुनि पीर पैगंबर धरती पर आए, उन्होंने हमारी आत्मा की भलाई के लिए हमारे को वक्त वक्त के अनुसार वो तथ्य दिए, वो असूल दिए, वो नियम दिए। वो नियम बहुत आसान है। हमारे दर्शनदास जी के जो नियम है, सच बोलना, सबर सिद्ध संतोष रखना, साथ संगत करना, सरबत का भला करना और शहादत। वो कौन सी है? विकारों की। जब तुमने सरबत का भला कह ही दिया, बोल ही दिया, कर ही दिया, तो ये जो विकार है वो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं।
तो फिर आत्मा के उत्थान के लिए हर वक्त 24 घंटे 8 पहर ये जो धुन है, सहज तुम उपजे गावे गुण जीवा, नाम बिना रस फीके। वो क्या है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का। 24 घंटे 8 पहर ऐसा रटन करो, ऐसा रटन करो, ऐसा रटन करो। जैसे महाराज जी ने पहले बाणी में बोला कि रोम रोम में रम जाए जो, वो है राम का नाम। ऐसा रटन करो कि तुम्हारे रोम रोम में ये रम जाए, गुरु का नाम रम जाए, दर्शन का नाम रम जाए, उस हरि का नाम रम जाए, तुझे पता ही ना चले कि तू कौन तो मैं। जैसे एक नमक की पुतली समुद्र की थाल लेने के लिए जाती है, तो वो जो नमक की पुतली है वो उसी में समा जाती है। तो भाई आज का जो ये समागम है, संत समागम, इसमें आप बांध के ले जाओ कुछ गुण। महाराज दर्शनदास जी के बोल है, अपने गुनाहों को यहाँ छोड़ जाओ। ये बहुत बड़ा समुद्र है, सच का नानक नाम, गुनाह तुम्हारे बह जाएंगे और इसके जो गुण है वो ले जाओ। आज भी अगर तुमने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो मथा टेक दो, उसका इजहार कर दो कि ये जो जीव है वो गुनाहगार जरूर बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन उसके गुनाह माफ भी तो किए जा सकते हैं। लेकिन कब? जब अपने पापों को, अपने अपराधों को अपने गुरु के सामने पेश कर दो। और राक्षस श्री गुरु नानक देव जी के समक्ष जब आया तो कहने लगा कि हे नानक, मेरे से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, मैंने बहुत ही गुनाह किए, मैंने बड़े अत्याचार किए, मुझको अब माफ कर दो। तो श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि बेटा, अगर तूने अपने पापों का इजहार कर दिया तो जा बेटा, तेरे को माफ किया। इसी तरह से महाराज जी कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप अपराध, कोई गुनाह किया है, तो आज का मौका है, अपने पापों अपराधों को इधर इजहार कर दो और आगे के लिए बोलो कि हे महाराज दर्शनदास जी, मेरे को सत्कर्म दो, मेरे को अपना बल बख्शो, मुझको बुद्धि दो, मेरे को अपने घर की राह दर्शाओ, जिससे कि ये जो मेरा जीवन है ये सफल हो जाए। सो इसके साथ ही नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सब।